हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन टीसीएस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 2024 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में लिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जेडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर पुलिस किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपने जीके संजीवनी, कंप्लीट स्टैटिक जीके, प्राचीन भारतीय इतिहास, इन तीनों ई बुक को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो इन तीनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज करके भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य रहा है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहले नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। अगला क्वेश्चन, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया देश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो ये बांसुरी वादक हैं दोस्तों। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं और ये बांसुरी वादक हैं। देश भारतीय संविधान का या के अंतिम व्याख्याकार हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश तकनीक है। नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली ये दूर हटाने की टेक्निक होती है। थ्रोइंग टेक्निक होती है दोस्तों, टेक्निक होती है, थ्रोइंग टेक्निक होती है नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ वोमेन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वोमेन ये किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1975 में, 1975 में इसे शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हरित क्रांति के द्वारा जैविक खाद का प्रयोग किया गया था। जैविक खाद का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति में जैविक खाद को प्रतिस्थापित किया गया था। जैविक खाद की जगह पर ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर डैश थी? तो हिंदू जनसंख्या की वृद्धि 16.8% थी। 16.8% थी हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 16.8% थी। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेड़िया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो राम सहाय पांडे जो हैं दोस्तों, ये राय नृत्य शैली से संबंधित हैं। और राय नृत्य शैली कहाँ की हैं? ये मध्य प्रदेश की हैं। एमपी की नृत्य शैली है राय और इससे संबंधित हैं राम सहाय पांडे, जिन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? खानदेश को मुगल साम्राज्य में 1601 ईस्वी में समाविष्ट किया गया था, सम्मिलित किया गया था मुगल साम्राज्य में 1601 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो हाई कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। 5 प्रकार की रिटें आर्टिकल 32 बताई गई हैं, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन्हीं अनुच्छेद 32 में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों।
ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मीन कॉम्फ को निम्नलिखित में से किस राजनेता दौरान लिखा गया था? मीन कॉम्फ दोस्तों एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। मीन कॉम्फ एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है और एडोल्फ हिटलर ने इसे जब ये जेल में बंद था तब इसने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसे लिखा है दोस्तों नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे? हिंदी भाषा में प्रकाशित किए गए हैं। 2021-22 में हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद डैश से जुड़े हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद जो हैं इनका संबंध है दोस्तों पखावज से। पंडित अयोध्या प्रसाद जो हैं ये फेमस पखावज वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। श्री नारायण गुरु थे। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? स्वतंत्रता के बाद जो भी उद्योग स्थापित किए गए थे इन पर दोस्तों पूर्ण नियंत्रण था सरकार का, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल था इस पर, भारतीय गवर्नमेंट का। अगला क्वेश्चन, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो घूम मठ जो हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में हैं। घूम मठ पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कोबड़, गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या फिर बैंगनी खिंचाव के निशान आते हैं? तो किस सिंड्रोम की वजह से ऐसा होता है? ऐसा दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम की वजह से होता है। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से कंधों के बीच एक मोटा कोबड़ आ जाता है, गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या फिर बैंगनी खिंचाव आता है। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से। यहां पर ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। कथन 1 है ये समताप मंडल में पाई जाती हैं, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन यहां पर कथन 1 जो है सही है। कथन 2 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार हैं। कथन 2 भी सही है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। तो यहां पर कथन 3 जो है यह भी सही है। कथन 4 दिया गया है कि ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है। तो यहां पर कथन 4 जो है गलत है। ओजोन परत में सुधार किया जा सकता है अगर हम पोल्यूशन को कम कर दें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करना कम कर दें, तो ओजोन परत में सुधार हो सकता है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केवल कथन 1, 2 और 3, केवल कथन 1, 2 और 3 जो हैं यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? 2022 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है, और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो भी केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग केरल की साक्षरता दर 94% है। 94% केरल की लिटरेसी रेट है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। कोणार्क का सूर्य मंदिर देश के तट पर स्थित है। तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है, और ओडिशा जो है ये बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की साइड में पड़ता है। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर ही स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी में सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है।
सनशाइन विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है? तो किस देश से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है? दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 368 बताई गई है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताए गए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हिंडिबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिंडिबा देवी के सम्मान में डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। डोंगरी महोत्सव हिंडिबा देवी के सम्मान में हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में स्पीति घाटी को जानते हैं। स्पीति घाटी को शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में काम करती है। तो कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट ऐसी कंपनी है जो किसके पिछड़े जिलों में काम करती हैं? तो ये तेलंगाना में जो पिछड़े जिले हैं, तेलंगाना के जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए काम करती है कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट कंपनी। अगला क्वेश्चन, भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो ये चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारो तसेचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? पारो तसेचू के नाम से जाना जाने वाला जो प्रसिद्ध त्योहार है ये भूटान में सेलिब्रेट किया जाता है। भूटान देश में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की थी? भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की थी क्रिप्स मिशन ने वर्ष 1942 में, 1942 में। अगला क्वेश्चन, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइकन फेज से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तब दोस्तों आता है निपात भूकंप। तब निपात भूकंप आता है यानी कि कोलैप्स अर्थक्वेक आता है। कोलैप्स अर्थक्वेक आता है जब चट्टानें टूटती हैं तब कोलैप्स अर्थक्वेक आता है। वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? वैश्वीकरण के संबंध में पीपीपी का जो फुल फॉर्म होता है परचेसिंग पावर पैरिटी होता है। परचेसिंग पावर पैरिटी होता है। पीपी का फुल फॉर्म, पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? कथन 1 दिया गया है, ये आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। कथन 1 में क्या बताया गया है कि आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर कथन 1 जो है ये सही है। निजीकरण के बारे में जो आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है ये कथन सही है। कथन 2 में बताया गया है ये नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। तो यहाँ पर कथन 2 भी सही है। कथन 3 है कि ये बाजार की विफलता की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर कथन 3 गलत है। ये बाजार की विफलता की ओर नहीं ले जाता है, बाजार की सफलता की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 सही है। ये इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? मल्लिका साराभाई का संबंध है दोस्तों, इनका संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। और भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मल्लिका साराभाई जो हैं इनका संबंध है
कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। 1935 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों को एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? तो 1935 में खुदाई खिदमतकारों ने एक अहिंसक क्रांतिकारी दल, खुदाई खिदमतकारों के सहयोग से एक अहिंसक क्रांतिकारी दल बनाया था दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया है। नीना प्रसाद को 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है नीना प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद किया जाएगा। तो 21 अनुच्छेद बताया गया है। अनुच्छेद 124 क्लोज 2 में बताया गया है। आर्टिकल 124 क्लोज 2 में ऐसा प्रावधान किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। जो सबसे अच्छा कोच होता है उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयादशमी डैश के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी को दोस्तों और दशहरा के नाम से जानते हैं। विजयादशमी को और दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा के नाम से भी जानते हैं विजयादशमी को। अगला क्वेश्चन, चोल वंश के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? चोल वंश का जो राज्य चिन्ह था इसमें दोस्तों बाघ का चित्र भी बनाया गया है। चोल वंश के राज्य चिन्ह में बाघ का चित्र भी इंक्लूड किया गया है। शब्द मानसून किस विशिष्ट समय अवधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? मानसून जो है एक वर्ष में होने वाले जो समयावधि के दौरान पवन की दिशा होती है उसके मौसम परिवर्तन को दर्शाता है मानसून शब्द। और मानसून शब्द जो है ये एक अरबी शब्द है। मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द है मानसून। अगला क्वेश्चन, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? होजागिरी त्रिपुरा राज्य की नृत्य शैली है। त्रिपुरा स्टेट की नृत्य शैली है होजागिरी। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का अर्थ क्या है? तो संगम ग्रंथों के अनुसार जो शब्द दिया गया है उझावर, इसका अर्थ क्या है? साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहते हैं। साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा गया है संगम ग्रंथों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं दोस्तों अशोक घोष, और ये दोस्तों किसके दरबार में रहते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे अशोक घोष, जिन्होंने लिखा है बुद्ध चरित्र पुस्तक को। और कनिष्क को दोस्तों दूसरा अशोक कहते हैं। दूसरा सम्राट अशोक किसे कहा जाता है? तो दूसरा सम्राट अशोक कहते हैं कनिष्क को। कनिष्क को दूसरा सम्राट अशोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, LERMS यानी कि लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो 1992-93 बजट में LERMS की घोषणा की गई थी 1992-93 बजट में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कुल 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। 84 सीटें आरक्षित की गई हैं।
LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो आप अभी पढ़ चुके हैं 1992-93 बजट में LERMS की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी ई बुक प्राचीन भारतीय इतिहास को बाय नहीं किए हैं तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। ये बुक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SSC GD CGL MTS CPU रेलवे NTPC ग्रुप डी यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं चीज़ों को इस ई बुक में रखा गया है, फालतू चीज़ें इस ई बुक में नहीं दी गई हैं। तो आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। मात्र 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। 59 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी, ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएं। और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। हमारी नेक्स्ट ई बुक है दोस्तों GK संजीवनी, जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक GK के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे और इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 62 रुपये है। इस ई बुक को भी आप बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है, तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। और हमारी न्यू ई बुक है कंप्लीट स्टैटिक GK की ई बुक, जिसका प्राइस है मात्र 72 रुपये, 69 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। और इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। और ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, चाहे आप SSC GD CGL MTS रेलवे NTPC ग्रुप डी पुलिस किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। इस ई बुक की खास बात यह है कि 2024 में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में स्टैटिक GK के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करेगा। आपको इस ई बुक में फोटो भी देखने को मिलेगी, ताकि आप रिलेट भी कर पाएं। तो 72 रुपये में आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, या फिर हम हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज करके भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि मंत्रालय की PRS रिपोर्ट के अनुसार, कृषि मंत्रालय की PRS रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था है। 78% था है। तो PRS रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में किन दो फसलों का जो योगदान है 78% रहा है भारत में। तो गेहूं और चावल का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, 78% योगदान रहा है सिर्फ गेहूं और चावल का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में गेहूं और चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है और गेहूं और चावल का प्रयोग भी लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय देश नृत्यांगना है। तो नटराज जो है दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम नृत्यांगना है नटराज, जिन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है, जो मूल रूप से देश से संबंधित हैं। तो शक दोस्तों जो एक भारतीय शब्द है, इसका प्रयोग किया जाता है सिथियन नामक लोगों के लिए, और ये दोस्तों मध्य एशिया से संबंधित हैं। मध्य एशिया के मूल निवासी हैं, मध्य एशिया के मूल निवासी हैं सिंथियन लोग, और इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, शक शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से देश का एक कार्य करते थे। तो अमल गुजार जो है दोस्तों ये भू राजस्व एकत्रित करते थे, भू राजस्व एकत्रित करते थे अमल गुजारी। मुगल काल में जो अधिकारी अमल गुजारी होते थे ये भू राजस्व एकत्रित करते थे। निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से परिभाषित करता है? कीमोथेरेपी दोस्तों ये चिकित्सा प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग है, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायनों का उपयोग है। कीमोथेरेपी के तहत क्या किया जाता है?
चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तक या नर्तकी में से किसे बुलाया गया था? तो बुलाया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कुमारी कमला को बुलाया गया था। कुमारी कमला को बुलाया गया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमारी कमला को बुलाया गया था। यहाँ पर नर्तकी के रूप में कुमारी कमला को बुलाया गया था। हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रम स्थल जहां प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती हैं डैश कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है दोस्तों, गर्भगृह कहलाता है। यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर है इसके बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर गर्भगृह में रखी गई मूर्ति हैं, गर्भगृह में मूर्ति रखी गई हैं, तो ये आपने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। अगला क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी ये दोस्तों सारे उदाहरण हैं जीवाश्म ईंधन के। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन से ही बने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन को दोस्तों तबला उस्ताद के नाम से जानते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन को। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों कौन है? खुशबंत सिंह हैं दोस्तों, खुशबंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित हैं? अटकले पहलू पर आधारित हैं, स्पेकुलेटिव पहलू पर आधारित हैं। जो नकदी पास की परिघटना है ये स्पेकुलेटिव परिघटना पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन, आराकान और सान डैश के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह हैं? आराकान और सान जो हैं दोस्तों ये दोस्तों म्यांमार के मानव जातीय समूह हैं, म्यांमार देश के मानव जातीय समूह हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित कर दिया था? हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कॉलेजियम प्रणाली है ये किस संविधान संशोधन के तहत शुरू की गई थी? तो 99वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 99वां संविधान संशोधन था जिसके तहत कॉलेजियम प्रणाली को शुरू किया गया था। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन ए दिया गया है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकार की अपार संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर कथन एक तो सही है दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं भारत में, पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर कथन एक सही है। कथन दो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो कथन बी भी सही है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 और 2 ए और बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों ये यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला यानी कि रोगीशाला की स्थापना क्यों की थी? तो एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां पर गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सकें, इसलिए मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना की थी जहां पर गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद हैं। तो दोस्तों एक समयावधि में देश के निवासियों द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं, एक समयावधि में देश के निवासियों के द्वारा जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद होती हैं यानी कि जीडीपी होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 27 और 28 के तहत मजबूती प्रदान की गई है, आर्टिकल 27 और 28 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में संबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों। अगर पूछा जाए भारत के पहले आईएएस ऑफिसर कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो डैश भागों में विभाजित हैं। मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे और कुल 22 भाग थे। 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अगर पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थीं, तो कुल 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, कुल 8 अनुसूचियां थीं। और अगर करंटली बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? सिकंदर के आक्रमण के बाद में मौर्य वंश का उदय हुआ और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया, जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया? तो ये दोस्तों आर्टिकल 44 के तहत किया गया दोस्तों। आर्टिकल 44 के तहत ये असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया गया, आर्टिकल 44 के तहत। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में की गई थी दोस्तों। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी दोस्तों। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण की द्विमान नामावली की शुरुआत की थी? जैविक वर्गीकरण की नामावली की शुरुआत किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लिनियस ने किया था। लिनियस ने नामावली की शुरुआत की थी, लिनियस ने। अगला क्वेश्चन, भारत ने 1991 में एनईपी की घोषणा की। एनईपी का अर्थ क्या है? तो एनईपी का अर्थ है दोस्तों, एनईपी का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। एनईपी का अर्थ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसका अर्थ होता है। लेकिन एनईपी की शुरुआत दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत 2023 में की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत 2023 में दोस्तों 2020-21 में की गई थी। और 2091 में जो एनईपी की शुरुआत की गई है, इसका अर्थ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो किस राज्य में आज भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बांसों से जो ड्रिप सिंचाई की जाती है, तो किस राज्य में किया जाता है? मेघालय राज्य में किया जाता है दोस्तों। मेघालय में बांसों के द्वारा ड्रिप सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया था? शंभू महाराज को दोस्तों कथक नृत्य शैली के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है, कथक नृत्य शैली के लिए। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उदारीकरण के नाम से जानते हैं, उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो जो 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, ये दोस्तों असम राज्य में आयोजित की गई थी। असम स्टेट के द्वारा होस्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0-6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं? तो महाराष्ट्र राज्य दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर बिहार है और थर्ड नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अहिया विंटर फेस्टिवल दोस्तों मेघालय राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है, मेघालय राज्य के द्वारा। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? चीन ने किया था दोस्तों, चाइना ने प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी की थी, चाइना कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? तो नीना प्रसाद है दोस्तों, नीना प्रसाद का संबंध है मोहिनी अट्टम से, और मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है दोस्तों, और इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन, संदीप दास निम्नलिखित में से किस तालबंद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? संदीप दास इनका संबंध है दोस्तों तबला से, ये तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? ISSF वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने दोस्तों कुल 7 पदक जीते थे, कुल 7 पदक जीता था इंडिया ने। सकेबा एक धार्मिक त्यौहार है जो देश के किरात खंबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सकेबा जो है दोस्तों ये सिक्किम राज्य के खंबू राय समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम राज्य के किरात खंबू राय समुदाय के द्वारा सकेबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? तो विवर्तनिक भूकंप ये सबसे सामान्य प्रकार है, भूकंप का सबसे सामान्य प्रकार है विवर्तनिक भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज हुआ था? तो सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया था, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? आखिरी बार दोस्तों 1980 ईस्वी में, 1980 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, और बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना यानी कि ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू की गई थी? तो पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना ये जो नामक योजना है ये कितने राज्यों में लागू की गई थी? ये दोस्तों भारत के कुल 7 राज्यों में 7 स्टेट में हरित क्रांति लाना ये जो योजना है भारत के कुल 7 स्टेट में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग या संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो हर्मिका है दोस्तों, हर्मिका है जो स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है उसे हर्मिका कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था मलिक काफूर, और इसने ही दक्षिणी सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। 1 बिलियन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, फार्मूला है दोस्तों विलिय का द्रव्यमान। फार्मूला क्या होता है? विलिय का द्रव्यमान। फार्मूला है दोस्तों विलिय का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, यानी कि विलियन का द्रव्यमान, विलिय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, और इंटू में 100 इसका ये फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूले के तहत हम द्रव्यमान का द्रव्यमान प्रतिशत पता कर सकते हैं। तो विलिय का द्रव्यमान दोस्तों दिया गया है 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या है? शर्करा घुलनशील है, घोली के है इसमें, और जो टोटल विलियन है वो 500 ग्राम है। 500 ग्राम कैसे? जब 450 को हम
450 में 50 को ऐड करेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा, और इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10% आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सांद्रता का परिकलन है दोस्तों 10% हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत 10% हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक की जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा दोस्तों सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा है जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 33 है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अगर छोड़कर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 न्यायाधीश होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी ऐड कर लें तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में टोटल, अगर मुख्य न्यायाधीश को भी ऐड कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी डैश से संबंधित हैं। आर्टिकल 350 बी जो है इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान अनुच्छेद 350 क्लोज बी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शैल स्तर, दोष, विभंग, कोइवेस्टा, अग्नीय डाइक और सेल के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो नतिलंब और नति के लिए किया जाता है दोस्तों। नतिलंब और नति के लिए किया जाता है, स्ट्राइक और डिप के लिए किया जाता है। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास इस बुक को आप जरूर बाय करेगा। 65 रुपये में आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। और जीके संजीवनी ई बुक को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो इसको दोस्तों आप जरूर बाय करिएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिलेंगे, और इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 65 रुपये में है। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है। और हमारी न्यू ई बुक है कंप्लीट स्टैटिक जीके। आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखकर काफ़ी मेहनत से इस ई बुक को बनाए गए हैं, और इस ई बुक का प्राइस 72 रुपये है। 69 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं, और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों काफ़ी मेहनत से बनाया गया है और बेहतरीन तरीके से इस ई बुक को बनाया गया है। तो इन ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर आप मैसेज करके भी आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो पार्ट 1 को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।